गाड़ी जो है ना वो अब थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगी लेनी और उसको रिप्लेस करना। नई गाड़ी तो वैसे ही उन्होंने बंद कर दी है। आदमी ये गाड़ी ले सकता था, लेकिन अब वो गरीब आदमी भी ये गाड़ी लेने से कासुर हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहतशाम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं सोलर टॉक विद एहतशाम। जी तो नाजरीन, महंगाई के इस दौर में हम मौजूद हैं विंटेज कार्स फैसल टाउन में और यहाँ पर गाड़ियों का शोरूम है। यहाँ पर हम देखते हैं और इनके ओनर से भी बात करेंगे कि जिस तरह के गाड़ियों की कीमतें आसमानों तक पहुँच गई हैं, गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है और हम जानेंगे ओनर से भी कि उनकी ज़िंदगी पर इसका क्या इफ़ेक्ट आया है और हम लोगों से भी जानेंगे और इसके साथ साथ हम गाड़ियों को देखते हैं और गाड़ियों की कीमतों के बारे में भी जानेंगे कि गाड़ियों की कीमतें कहाँ से रिसेंटली कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। ये देखें, हमारे पास इस वक्त MG खड़ी हुई है, मॉरिस गैरेजेस। मैंने तो नाम भी आज पहली दफ़ा देखा है और ये GLI भी हमारे पास है। 13 मॉडल GLI है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है हमारे पास। और इसके साथ साथ अगर आप आगे बात करें, ये टोयोटा करोला की गाड़ियां हैं और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो होंडा की गाड़ियां भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। होंडा सिटी, ये सिटी है और इसके साथ साथ हाइलेक्स 4x4 टोयोटा करोला और इसके साथ साथ और आगे चलें तो हमारे पास ये सिटी में हमारे पास 19 मॉडल बहुत ही अच्छी कंडीशन में भी यहाँ पे खड़ी हुई है विंटेज कार्स फैसल टाउन में। और आगे चलें, ये मुझे लगता है होंडा की गाड़ियाँ ही हैं सारी। यहाँ पे भी हमारे पास होंडा 17 मॉडल में मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में। और इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं और ये हमारे पास है करोला XLI 7 मॉडल है, अच्छी कंडीशन में खड़ी हुई है। और उसके बाद अगर देखें तो होंडा की ये 9 मॉडल सिटी में खड़ी हुई है और यहाँ पर भी ये एक आल्टो टाइप की गाड़ी भी खड़ी हुई है। ये आल्टो हमें मिल चुकी है इस वक्त। हम जो एक अच्छी गाड़ी मानी जाती है 20 से 25 लाख में, वो आल्टो है। और आगे अगर हम आएँ तो हमारे पास ये देखें आल्टो खड़ी हुई हैं 22 मॉडल 23 मॉडल, बहुत ही लश कंडीशन में न्यू मॉडल्स खड़ी हुई हैं। और ये इस वक्त मैं आपको पाकिस्तान की 2023 आज के दिन की बात करूं तो ये गाड़ी 20 से 25 से 30 लाख में एक आम मिडिल क्लास बंदे के लिए जो दफ्तर जाता है और दफ्तर से घर आ जाता है, एक अच्छी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहता है, ये गाड़ी उस बंदे के लिए बेहतरीन गाड़ी पाई जाती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे साथ यहाँ पर कल्टस भी मौजूद है, लेकिन ये कल्टस पुराना मॉडल है। जिस तरह के आपको पता है कि ये कल्टस गाड़ियाँ आज से तकरीबन 5 साल पहले एक बहुत ही अच्छी ड्रीम कार मानी जाती थी। मेहरान के साथ एक आम बंदा, गरीब आदमी ये गाड़ी ले सकता था, लेकिन अब वो गरीब आदमी भी ये गाड़ी लेने से कासुर हो चुका है क्योंकि ये कल्टस की प्राइस भी तकरीबन 7 से 8 लाख तक पहुंच चुकी है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको उस तरफ दिखा सकें, मेरे पीछे अगर दिखा सकें, तो यहाँ पर होंडा सिटीज़ का काफ़ी अच्छे स्टॉक मौजूद है और कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी हैं होंडा सिटीज़ की। और इसके साथ साथ इनकी प्राइस तकरीबन जो है बताने में आ रही है कि 30 से 35 से 40 लाख के दरमियान में आपको पुराना मॉडल होंडा सिटी का मिल सकता है। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं विंटेज कार्स के ओनर। इनसे जानते हैं कि जिस तरह महंगाई हुई है, इसके साथ साथ कार्स की प्राइस में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फवाद है और हमारा गाड़ियों का शोरूम है विंटेज कार्स के नाम से। जी सर, हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2021 और 2022 के बाद 2023 में हमने देखा कि गाड़ियों की कीमतों में एकदम से इंक्रीमेंट हुआ है, यानी आसमानों को कीमतें छूने लग पड़ी, हम तो यही कहेंगे। आप क्या कहते हैं कि एक गरीब आदमी, उसकी पहुंच से गाड़ी, मेहरान, एक गरीब आदमी जो आप कह लें कि जिसकी सैलरी तकरीबन 60,000 के दरमियान थी, 50 से 1 लाख, वो मेहरान पे अपने दफ्तर वगैरह जाता था, लेकिन अब वो भी पहुंच से दूर लग रही है। नहीं, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि गाड़ी जो है ना वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी लेनी और उसको रिप्लेस करना। नई गाड़ी तो वैसे ही उन्होंने बंद कर दी है। बंद करने से मुराद ये है कि वो 1 महीने में 4 दिन या 5 दिन अपना प्लांट चला रहे हैं। जब हम अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं करते ना, तो वो चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा महंगी। यानी कि अगर हम 1 महीने में पूरे दिन प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है और आप 1 महीने में 4 दिन अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, वो कॉस्ट अलग होती है। तो इससे 0 मीटर का तो सिनेरियो बड़ा कम हो जाता है।
वैसे भी 0 मीटर की सेल जनवरी फरवरी मार्च में बहुत कम रही है, इसीलिए अब वो नई गाड़ी बनाना कोशिश कर रहे हैं कि कम करें। पीछे आ जाती है यूज्ड कार्स। अब यूज्ड कार की आजकल मार्केट थोड़ी सी मतलब बेहतर इसलिए हुई है कि नई गाड़ी की तरफ लोग नहीं जा पा रहे। एक तो वो महंगी बहुत ज़्यादा हो गई है, और फिर वो इनवॉइस निकाल देते हैं। अब लेट्स सपोज कि ऑल्टो है, वो उन्होंने पहले 17 लाख की गाड़ी थी, फिर उन्होंने 20 लाख की इनवॉइस निकाली, फिर उन्होंने 22 लाख की निकाली, फिर 25 लाख की निकाली, फिर 28 लाख की निकाल दी। अब उसे यूज़ गाड़ी में ये इम्पैक्ट हुआ कि ऑल्टो सबसे कम कीमत की गाड़ी काउंट की जाती है और बड़ी एक एफिशिएंट गाड़ी है मतलब आम यूज़र्स के लिए। अब वो उसकी इन्होंने इनवाइस निकाली तो पीछे जो 15 लाख की गाड़ी थी वो भी 20 लाख की होगी। अब ऐसे ऐसे यूज़ गाड़ियाँ जो है ना वो बढ़ती गई। उसको देखा देखी मेहरान भी गाड़ी, अब मेहरान तो खैर 0 मीटर बंद हो गई है, लेकिन अब यूज्ड में मेहरान अगर कोई आती, वैसे तो आती ही नहीं है, लेकिन अगर आए तो फिर जाहिर है वो उसको कंपेयर करेगा तो फिर गाड़ी बेचेगा। अब यूज़ लेने वाला भी गाड़ी वाला बंदा मजबूर हो जाता है। अब अगर उसको गाड़ी चीज़ उसकी मुनासिब कीमत में नहीं मिलेगी तो उसको मजबूरन महंगी गाड़ी परचेज़ करनी पड़ेगी। इसलिए अब ये इन्फ्लेशन जो है ना उसकी समझ नहीं आ रही कि किस तरफ लेके जाएगा। अब डॉलर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया, कहाँ की कहाँ बात चली गई है। 100 रुपये का 150 से 170 पे स्टक रहा। समझ नहीं आ रही थी कि 170 पे कैसे इसको मैनेज करें। फिर 200 पे गया, 200 पे नहीं समझ आ रही थी, 250 पे गया, 225 पे गया, फिर 250, 270, 80, नीचे ऊपर, ये वो कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे मामला ये स्टक होगा, कहाँ पे जाके स्टक होगा, कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे जाएगा। रोज़ ये कह देते हैं ऊपर जाएगा, अब कल से उन्होंने कहा है कि टोयोटा प्राइसेस नीचे कर रहा है। अब ये रूमर है नहीं है क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। ना लेने वाले को समझ आ रही है, ना देने वाले को समझ आ रही है। लेने वाले के पास अब क्लाइंट जाता है, वो कहता है जी मैं 25 लाख की गाड़ी दूंगा। रात को प्राइस 2 लाख ऊपर चली जाती है, वो कहता है भाई मैं 26 लाख ही दूंगा। जब उसको टोकन करके आते हैं 26 लाख का, जब पेमेंट करने के लिए जाता है बंदा, तो वो कहता है जी मैं तो गाड़ी 28 लाख ही दूंगा। अब वो जिसने बजट बनाया होता है उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, किस तरीके से गाड़ी परचेज़ करे। मैं तो अपनी गाड़ी के बारे में बात करूँगा, ज़ाहिर है मुझे गाड़ी का ही पता।